बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शादियाने बजाए जा रहे थे, रूस से सस्ता तेल आ गया है। वो जी देखना अब इतना सस्ता होगा और पाकिस्तान में 60 रुपए, मीडिया ने खबर चला दी। जरा टिकर देखिए, 30 रुपए, 40 रुपए, सोशल मीडिया पर 60 रुपए, किसी जगह 80 रुपए, किसी जगह 100 रुपए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल कैसे मिलेगा। अब ये जरा बात बताइए, रूस के वजीर पेट्रोलियम, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को जो तेल दिया है वो रियायत पर दिया ही नहीं है। यानी जो मार्केट की वैल्यू है उस पर ही तेल दिया है और इसमें पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं दी। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि करेंसी जो है वो डॉलर की बजाय युआन थी। इसके अलावा पेट्रोल का रेट वही है जो हमने पाकिस्तान को दिया, वो जो इंटरनेशनल मार्केट का है। अब यहाँ पर सवाल दो पैदा होते हैं कि पाकिस्तान को अगर सस्ता तेल मिला ही नहीं है तो फिर आप इतना बता दें। अब आप एक चीज देखिए, अभी तक हमसे क्यों डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए जा रहे कि भाई बताए बिडिंग कितने की हुई, खरीदा कितने का गया, आवाम के टैक्स के पैसे होते हैं तो वो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई पेट्रोल कितने का मिला है। हमें ये कहा जा रहा है कि जी हम उसमें से फर्नेस ऑयल ज्यादा निकाल रहे हैं, जी रूस के अंदर जो तेल है उसकी 8 क्वालिटीज। हम भाई कौन सा लिया है, कौन को बता क्यों नहीं रहे। अभी सारी सूरत हाल में आप देखिए कि रूस ने कह दिया कि भाई हमने तो सस्ता तेल दिया नहीं, तो अगर उन्होंने सस्ता नहीं दिया तो हमें कहां से मिलेगा। युआन में सिर्फ इसलिए उन्होंने पेमेंट ले ली है क्योंकि रूस चाइना से खरीदता है बहुत ज्यादा माल, बहुत ज्यादा, सारी दुनिया खरीदती है। जिसके पास युआन होंगे जाहिर सी बात है उसको तो कोई परेशानी नहीं। अब यूरोप को कई युआन में ले ले हमसे चीजें, वो भी तैयार हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सारी दुनिया चाइना से माल खरीदती है, तो जब चाइना से खरीदना होगा तो वो युआन में लेंगे, वो तो तैयार है। अब सवाल ये पैदा होता है, रूस ने आपसे युआन में पेमेंट ले ली, उसने सिर्फ आपको ये किया क्योंकि उसने आगे चाइना से खरीदा तो वही पेमेंट उसको कर देंगे जो भी माल लेना है। लेकिन सस्ता तो आपको कुछ भी नहीं मिला। हाँ, आपके डॉलर्स बच गए हैं कि आपके जखायर में कमी नहीं हो रही, तो चले ये मामला सामने आया है कि युआन से आप पेमेंट ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास लेटेस्ट मशीनरी नहीं है और आप अगर युआन में ले रहे हैं तो सवाल ये है कि आपके पास फिर युआन कैसे आएंगे। देखिए, हमने चाइना से मुआहिदा किया था, हमने पैसे युआन के बदले में रुपीस एक्सचेंज की थी। होता क्या है, अब रूस ने कहा इंडिया को कि तुम मेरे साथ रुपीस में ट्रेड करो, उन्होंने किया, बाद में वो उनका काम ही ठप हो गया। वो कहते हैं कि भाई आप ये बताएं कि हम आपको तेल दे देते हैं, आप पेमेंट इंडियन रुपीस में देते हैं, ओके चीजें समझ आती है। हम उस पैसे को बाद में कहां पर यूटिलाइज करेंगे? आपसे तो हम कोई चीज इतनी लेते नहीं है, तो हम कहां पर करेंगे? उन्होंने वो जो मामला था वो सारे का सारा एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। आप चाइना से युआन लेंगे, किस हद तक आप उनसे युआन ले सकते हैं? आप एक बात बताइए, किस हद तक? यानी आपसे अगर वो रुपीस आप उनको देते हैं तो वो फिर कहां पर खर्च करेंगे? वो पाकिस्तान में क्या चीज खर्च करेंगे? ये अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। अगर रूस इंडिया की आपस की तिजारत है, इंडिया वहां पर चीजें एक्सपोर्ट करता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट करता है और बहुत सारी चीजें देता है, तो अगर वो इंडिया के साथ खत्म कर सकते हैं तो फिर हमें युआन का क्या मामला है? चले चाइना के बिहार के ऊपर उसने पेमेंट हमसे ले ली, डॉलर्स का मसला जो था वो थोड़ा बच गया, तो वो जो सस्ता तेल था वो आपको क्यों नहीं दे रहा? अगर देखें उस वक्त जब रूस और यूक्रेन की जंग थी, उस वक्त आप उनके साथ मुआहिदा कर लेते पूरी तरह, तो तब वो आपको देता, जैसे उसने इंडिया को दिया, जैसे उसने श्रीलंका और दीगर ममालिक को। अब दुनिया भर के यानी रूस की जितनी प्रोडक्शन है वो बिक रही है ऑलरेडी, वो सस्ता दे रहा है। और वो तब दे रहा है जब जंग पीक पर थी और उस वक्त उसने कहा जो मेरे साथ, उसके ऊपर पाबंदियां थी, उसने कहा जो मेरे साथ खड़ा होगा मैं उसको दूंगा। अब उस वक्त भारत ने ले लिया और बहुत सारे ममालिक ने ले लिया, इवन कि चाइना उनसे सस्ता तेल ले रहा है। तो जब चाइना ले रहा है तो उसके बाद उनके पास अब जितनी प्रोडक्शन थी उतने ग्राहक है, उनके पास कस्टमर्स हैं, उनके पास ममालिक है, तो आपने उनसे जो तेल लिया है वो नॉर्मल प्राइस पर मिल रहा है। तो जब नॉर्मल प्राइस पर मिल रहा है तो हमें सस्ता क्या मिलेगा? उनके वजीर पेट्रोलियम ने कह दिया हमने तो पाकिस्तान को सस्ता नहीं दिया। और आपके पास जो आया, अभी आप उसकी ट्रायल क्वालिटी देख रहे हैं, ट्रायल पीरियड में है कि हम इससे कितना तेल निकाल सकते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, ये लाइट है या दूसरा है, उसमें से कितना फर्नेस ऑयल निकलेगा, जेट ऑयल कितना निकलेगा, दूसरी चीजें क्या निकलेंगी। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है भी क्या नहीं कि जिसके मुताबिक, क्योंकि उनके पास और तरह की इकसाम है उसकी या टाइप्स है, तो आपको वो सस्ता तेल अब कैसे मिलेगा? अब बताएं कैसे 150 रुपए आपको लीटर मिलेगा, कैसे 60 रुपए सस्ता मिलेगा या 80 रुपए? ये जो हमें बताया गया था, अब देखिए सिंपल सी बात है, अब आम के टैक्स का पैसा है, अब आपको बताया जाए कि भाई आप एक बात बताएं कि तेल हम सस्ता मिला है,
या नहीं मिला। देखिए अगर तो आप रूस से लेते हैं तो $10 तो वैसे ही आपकी लैंडिंग कॉस्ट बन जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप यूएई से लेते हैं तो $2 उसमें आती है आपकी, तो आपने कितने का लिया है अभी तक? वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो इनको सस्ता दिया नहीं है। अगर दिया होता तो आप सस्ता दे देते, तो फिर अवाम को चाहे, देखिए एक बात समझिए, सऊदी अरब से आए, अमेरिका से आए, यूएई से आए, ईरान से आए, जहां से मर्जी आए, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं। हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक क्वालिटी और दूसरा हमें सस्ता। अगर ये दो चीजें प्रोवाइड कर सकता है कोई भी, तो चाहे वो रूस से ले ले, चाहे वो रशिया से बाहर जाकर ले ले, चाहे वो अमेरिका से ले, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर अवाम को नहीं मिल रहा तो डंके किस चीज के बजाय जा रहे हैं कि रूस से सस्ता तेल आ गया, फलाना आ गया। भाई मिल ही नहीं रहा। आप बताएं ना कि आपकी लैंडिंग कॉस्ट क्या है। और जी शोर बच रहा था सस्ता तेल आपको मिल ही ना, वो कह रहे हैं हमने आपको सस्ता दिया ही नहीं है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम कहां पर खड़े हैं? देखिए दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा, जब आप युआन में पेमेंट कर रहे हैं तो वो चाइना के कहने पर आपकी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसे ट्रेड करता है, तो चलो उसका फायदा है। लेकिन चाइना को तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि चाइना ये चाह रहा है कि पेट्रो डॉलर खत्म हो और डॉलर की जो मोनोपोली है पूरी दुनिया में खत्म हो। ये बात उसने खास तौर पर कही। उसने कहा कि देखिए आपसे जब मैं तेल लेता हूँ, यानी उसने जाकर मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि भाई मैं आपसे तेल लेता हूँ, उसकी पेमेंट मैं आपको युआन में करूंगा। आप उसके बदले वो जो युआन है वो आप मुझे कोई भी टेक्नोलॉजी जो मुझसे लेंगे, जो मुझसे हथियार लेंगे, जो चीजें लेंगे, आप उसमें पेमेंट कर दीजिएगा। आप जो इंपोर्ट करते हैं, चाइना से माल आता है, युआन की उसमें पेमेंट कर दें, कोई मसला नहीं है, हम तैयार है। क्योंकि चाइना को फायदा दुनिया भर में वो एक्सपोर्ट करता है, जिसमें में उनको पेमेंट करनी युआन में करनी है। दुनिया में रिजर्व करेंसी अगर युआन हो जाती है तो वो उनके लिए बड़े काबिल कबूल होगा। फिर उनको करेंसी मेंटेन भी करनी आती है। जाहिर सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगी तो महंगी होगी, तो वो करेंसी को मैनिपुलेट भी करते हैं, मेंटेन करते हैं, ताकि इतनी ज्यादा ना हो जाए कि चीजें एक्सपेंसिव हो जाए। अब यहाँ जो कहानी असल है कि छोड़ दें, युआन में पेमेंट हो रही है, फलाने में हो रही है, अवाम को फायदा क्या? अगर डॉलर्स आप नहीं खरीद रहे उसमें, तो बताएं फ्यूचर के अंदर कैसे मामला चलेगा, कितना सस्ता मिलेगा, बिडिंग कितने की हुई है, टेंडर कितने का पास हुआ है, ये तमाम की तमाम चीजें। वो हमारा जो सस्ता होना था 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, उसका बनना क्या है? हमें कब मिलेगा सस्ता तेल, कब मिलेगा? यानी आप देखिए कि इंडिया के अंदर और दुनिया भर के अंदर वो ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो सस्ता तेल ले रहे, हमें क्यों नहीं मिल रहा? पहले मिल रहा था, अब क्यों नहीं मिल रहा? इस बात की भी वजाहत होनी चाहिए। हम सिर्फ उनसे इसलिए ले रहे हैं, देखिए सऊदी अरब और बाकी ममालिक से हम तेल लेते हैं, वो हमें उधार पर देते हैं। अगर हम उनसे ना भी ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी मार्केट बहुत बड़ी है सऊदी अरब की, उनको पता है कि इंडिया को वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं चाइना को और दीगर ममालिक को दे रहे हैं, उनके पास ग्राहक बहुत ज्यादा है। हमारा अगर कोई मामला ना भी हो तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अब तो चीजें बड़ी क्लियर होकर सामने आ गई है। भाई सस्ता तेल लेना, तो अगले कह रहे हैं हमारे पास तेल ही नहीं है सस्ता देने के लिए आपको, हमने तो आपको वही प्राइस दी है जो होनी चाहिए। तो आप देख लें कि इसको पूरी दुनिया के मीडिया पर भी ये खबरें जारी हैं, जारी सारी हैं और चल रहा है मामला। तो हम कब तक ये चीजें सहते रहेंगे और कब तक ये चीजें क्लियर होंगी कि भाई हमें कितने का पड़ा, हमने लिया कितने का? और सारी बातें छोड़ दे, अवाम को रिलीफ मिलेगा, सस्ता तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि सस्ता मिलेगा, जेट फ्यूल सस्ता होगा, एयरलाइंस के किराए सस्ते होंगे, ट्रांसपोर्ट के किराए सस्ते होंगे, महंगाई में कमी आएगी। अगर तेल ही सस्ता नहीं मिल रहा तो फिर करना क्या है?